कि हमने डिफ्रैक्शन पैटर्न में फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन को स्टार्ट किया था। फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन का मतलब होता है पॉइंट लाइट सोर्स और स्लिट के बीच में इफेक्टिव डिस्टेंस इनफाइनाइट, इफेक्टिव डिस्टेंस इनफाइनाइट और स्लिट और स्क्रीन के बीच में इफेक्टिव डिस्टेंस इनफाइनाइट। तो हमने इस लेंस की हेल्प से एक लेंस यहाँ होता है और एक लेंस यहाँ होता है, इस लेंस को L1 कहते हैं, सेकेंड लेंस L2 होता है हमारा। उन दोनों का काम क्या है? इसका काम है स्फेरिकल वेव फ्रंट्स को प्लेन वेव फ्रंट में कन्वर्ट करना और उसका काम है प्लेन वेव फ्रंट को स्फेरिकल वेव फ्रंट में कन्वर्ट करना। इस वाले लेंस का कोई और कंट्रीब्यूशन नहीं है, बस वो एक पॉइंट पे कन्वर्ज करता है, इसलिए पाथ डिफरेंस में उसे हम कंसीडर नहीं करते हैं। यहाँ वाले लेंस को हम पाथ डिफरेंस में कंसीडर नहीं करते हैं, क्योंकि उसे कंसीडर करेंगे तो भी करीब करीब उतना ही पाथ डिफरेंस आता है। तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जब आप एक्सप्लेन करें फिनोमेना को, फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन को, तो आप चाहें तो इस लेंस को यहाँ से एस्केप कर सकते हैं, हटा सकते हैं। अब देखिए, पहला लेंस आपने कंसीडर किया, ये पॉइंट लाइट सोर्स है, इससे स्फेरिकल वेव फ्रंट्स प्रोड्यूस हुए और ये वेव फ्रंट्स इस स्लिट पर जब इंसिडेंट हुए तो ये प्लेन वेव फ्रंट है, इट इज़ इंसिडेंट प्लेन वेव फ्रंट। ये डिफ्रैक्टर है, इसके बाद जो हमारा वेव फ्रंट बनेगा उसे कहेंगे डिफ्रैक्टेड प्लेन वेव फ्रंट। अब वो डिफ्रैक्टेड प्लेन वेव फ्रंट लेंस की हेल्प से अलग अलग पॉइंट पे कन्वर्ज करेंगे। तो मैंने एक पॉइंट P कंसीडर किया है और मैं इंटरेस्टेड हूँ कि P पॉइंट पर ब्राइट फ्रिंज बनेगी या डार्क, ये मुझे तय करना है कि ब्राइट या डार्क क्या बनेगी। हम इंटरफेरेंस में हम देख चुके हैं कि ब्राइट या डार्क का बनना इस बात पे डिपेंड करता है कि जो लाइट वेव्स हैं वो सेम फेज पे मिल रही हैं या अपोजिट फेज में। तो पहले हमने इनके बीच में पाथ डिफरेंस फाइंड आउट किया। ये डिफ्रैक्शन एंगल θ1 है, यहाँ भी डिफ्रैक्शन एंगल आप θ1 दिखा सकते हैं। उसका कारण क्या है? ये एंगल प्रैक्टिकली बहुत छोटा होता है, ये डिस्टेंस 2 से 3 मीटर होती है और ये मिलीमीटर्स के बीच में होती है डिस्टेंस। तो एक्चुअली ये फिगर में अगर हम देखें तो इनके बीच में कोई खास डिफरेंस नहीं होता, बहुत कम डिफरेंस होता है। वो कम डिफरेंस ही हमें कैलकुलेट करना है कितना होता है। आपने यहाँ से परपेंडिकुलर डाला, इस पर ये 90 डिग्री आपने डाला, ये विड्थ हो गई A। कल हमने ट्राइंगल लिए थे OKT, इस तरह का एक ट्राइंगल लिया था, उसमें KT जो है, KT ये जो लाइट रे है वो इसके कंपैरिजन में इतना KT पाथ ज़्यादा ट्रेवल कर रही है और इस ट्राइंगल में ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनस A है और ये एंगल θ1 है। तो ये पूरा 90 है, 90 में से θ1 को माइनस किया तो ये हमारा एंगल आ गया 90 माइनस θ1, दिस इज 90, सो दिस इज θ1। तो ट्राइंगल OKT में इन दिस ट्राइंगल KT हो गया एंगल θ1 के सामने वाली साइड, मतलब परपेंडिकुलर, और 90 के सामने हाइपोटेनस हो गया A और परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस इज साइन थीटा। सो KT की वैल्यू आ गई हमारे पास में A साइन θ1। इसका मतलब इस लाइट वेव के कंपैरिजन में A साइन θ1 ज़्यादा चलना पड़ रहा है। ये इनके बीच का पाथ डिफरेंस है। अब देखिए, पॉइंट P पे ब्राइट बनेगा या डार्क, ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि यहाँ से जो लाइट वेव्स जा रही हैं ये सेम फेज में मिल रही हैं या अपोजिट फेज में। सेम फेज पे मिल रही हैं तो एम्पलीट्यूड्स इस पॉइंट का इंक्रीज हो जाएगा, यहाँ पे ब्राइट पॉइंट बनेगा, और अगर अपोजिट फेज में मिल रही हैं तो P पॉइंट हमें डार्क दिखाई देगा। एक चीज़ तो ये, यहाँ पर मैक्सिमाज और मिनिमाज बनते हैं। मैक्सिमा का मतलब मैक्सिमम इंटेंसिटी का पॉइंट, चमकीले पॉइंट का मतलब मैक्सिमम इंटेंसिटी का पॉइंट, और डार्क का मतलब मिनिमम इंटेंसिटी का पॉइंट। क्योंकि यहाँ हम देखेंगे कि यंग्स डबल स्लिट में तो जितनी फ्रिंज ब्राइट की थी उतनी डार्क की फ्रिंज विड्थ थी, ब्राइट और डार्क सेम फ्रिंज विड्थ के थे। लेकिन यहाँ पर जो डार्क हैं उनकी फ्रिंज विड्थ नहीं है, वो जस्ट एक पॉइंट्स हैं। ब्राइट की तो फ्रिंज विड्थ है लेकिन डार्क की फ्रिंज विड्थ नहीं है, डार्क जस्ट पॉइंट्स हैं, इसलिए उन पॉइंट्स को हम मिनिमास कहते हैं। तो यहाँ डार्क की फ्रिंज विड्थ 0 होती है। इसे अभी हम एक बार कैलकुलेट करेंगे कि ऐसा क्यों होता है। सबसे पहले हमने माना कि इनके बीच का पाथ डिफरेंस लैम्डा है, हमने पहले से ही कंसीडर कर लिया कि इनके बीच का पाथ डिफरेंस लैम्डा है। अब अगर आपको पता है ये एंगल हमारा θ1 है
ये डिफ्रैक्शन एंगल θ1 है, और हम पहले से मान रहे हैं कि ये जो एक्सट्रीम लाइट वेव्स हैं, इन एक्सट्रीम लाइट वेव्स के बीच में यहाँ पर पहुँचते टाइम उनका पाथ डिफरेंस लैम्डा है। मतलब ये जो लाइट है यहाँ पर पहुँची है, इसके कंपैरिजन में ये लाइट 1 लैम्डा ज़्यादा पाथ कवर कर रही है। ये आपने पहले से ही लगा लिया। इट मीन्स पाथ डिफरेंस जो होता है a sin θ1, इसे हम पहले से ही लैम्डा कह रहे हैं। और हम प्रूव करेंगे कि ये यहाँ पर डार्क की कंडीशन है, P पॉइंट पर इस कंडीशन के हिसाब से डार्क बनेगा। इसे हम एक बार देखते हैं। यहाँ पर हमने 2 लाइट वेव्स नहीं है, यहाँ पर इनफाइनाइट लाइट वेव्स हैं, क्योंकि हर पॉइंट एक नया लाइट सोर्स है। हाइगन कहता है कि अगर यहाँ पर वेव फ्रंट पहुँचा है तो वेव फ्रंट का हर पॉइंट एक नया लाइट सोर्स है, और इन सारे पॉइंट से लाइट P पर पहुँचेगी। तो आपने क्या किया, इस पूरे स्लिट को आपने 2 हाफ्स में डिवाइड किया, एक अपर हाफ, एक लोअर हाफ। और एक्सट्रीम लाइट वेव्स, इन्हें कहते हैं एक्सट्रीम लाइट वेव्स। एक्सट्रीम लाइट वेव्स के बीच का पाथ डिफरेंस P पॉइंट पर हमारा लैम्डा है। मीन्स पाथ डिफरेंस बिटवीन एक्सट्रीम लाइट वेव्स कमिंग फ्रॉम सिंगल स्लिट अप्रोचिंग एट पॉइंट P इज लैम्डा। ये हम लेट कर रहे हैं, और फिर बाद में प्रूव करेंगे कि जो हमने लेट किया ये फर्स्ट डार्क की कंडीशन है, यहाँ पर पहली बार डार्क बनेगा, इसकी कंडीशन है। उसके लिए आपने इसे 2 हाफ्स में डिवाइड किया, अपर हाफ एंड लोअर हाफ। अब जितने लाइट सोर्सेज अपर हाफ में हैं, उतने ही लाइट सोर्सेज लोअर हाफ में हैं। इनके बीच में पाथ डिफरेंस लैम्डा है। यहाँ से भी एक लाइट P पॉइंट पे पहुंचेगी, तो मैंने एक लाइट बना दी यहाँ से। ये लाइट इससे थोड़ा ज़्यादा ट्रेवल करेगी और इससे थोड़ा कम ट्रेवल करेगी। तो अगर इनके बीच का पाथ डिफरेंस लैम्डा है, तो ये लाइट इसके कंपैरिजन में λ/2 पाथ ज़्यादा ट्रेवल करेगी। एक बार हम देख भी लेते हैं। मैंने यहाँ परपेंडिकुलर डाला था, ये आधा पाथ है और ये एक वेवलेंथ है। ये एक वेवलेंथ है हमारी, दिस इज़ 1 वेवलेंथ, दिस इज़ हाफ वेवलेंथ। इसका मतलब ये अगर एक वेवलेंथ ज़्यादा ट्रेवल कर रही है तो ये आधा वेवलेंथ इससे ज़्यादा ट्रेवल करेगी। ये हम अंडरस्टैंडिंग के लिए हम देख सकते हैं। इस तरह का एक फिगर हमें बना लेना चाहिए, ताकि हमें पता लगे कि हाँ, जैसे जैसे इस पॉइंट से नीचे की तरफ जाएंगे, लाइट को ज़्यादा पाथ ट्रेवल करना पड़ेगा। ये आपका स्लिट विड्थ A है, और ये लाइट इसके कंपैरिजन में लैम्डा पाथ ज़्यादा ट्रेवल कर रही है। अब आपने इससे 1 सेंटीमीटर नीचे एक पॉइंट लिया, और हमें पता है इन दोनों के बीच का पाथ डिफरेंस λ/2 है, और ऐसे इन दोनों के बीच का पाथ डिफरेंस λ/2 है। क्योंकि टोटल पाथ डिफरेंस लैम्डा है, तो आधा यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा, आधा यहाँ क्रिएट हो जाएगा। इन दोनों लाइट वेव्स के बीच का पाथ डिफरेंस λ/2 हो जाएगा, इन दोनों लाइट वेव्स के बीच का पाथ डिफरेंस λ/2 हो जाएगा। अब मैंने इससे 1 सेंटीमीटर नीचे एक पॉइंट लिया और इससे 1 सेंटीमीटर नीचे एक पॉइंट लिया। ये अपर हाफ में लिया, ये लोअर हाफ में लिया। अगर इनके बीच का पाथ डिफरेंस λ/2 है, तो इनके बीच का पाथ डिफरेंस भी P पॉइंट तक पहुंचते पहुंचते λ/2 हो जाएगा, क्योंकि इन्हें कहते हैं कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट्स ऑफ अपर एंड लोअर हाफ। दीज पॉइंट्स आर नोन एज कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट्स ऑफ अपर एंड लोअर हाफ, और इनके बीच का पाथ डिफरेंस λ/2 होगा P तक पहुंचते पहुंचते। तो यहां से जो लाइट P पे जाएगी और यहां से भी लाइट P पे जाएगी, तो इनके बीच का पाथ डिफरेंस λ/2 क्रिएट हो जाएगा P तक पहुंचते पहुंचते। अब इससे 1 सेंटीमीटर नीचे यहाँ एक पॉइंट लिया, इससे 1 सेंटीमीटर नीचे यहाँ एक पॉइंट लिया। इन्हें भी कहेंगे कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट्स ऑफ अपर एंड लोअर हाफ, और इनसे जो लाइट P पे जाएगी उनके बीच भी पाथ डिफरेंस λ/2 का हो जाएगा। जितने लाइट सोर्सेज अपर हाफ में हैं, उतने ही कॉरस्पॉन्डिंग लाइट सोर्सेज लोअर हाफ में हैं, और इनके बीच का पाथ डिफरेंस λ/2 है। मतलब हर किसी का एक ऐसा पेयर मौजूद है जिसका पाथ डिफरेंस P तक पहुंचते पहुंचते λ/2 हो जाता है। हमें पता है लैम्डा पाथ का मतलब होता है 2 पाई फेज, और लैम्डा पाथ डिफरेंस का मतलब होता है 2 पाई फेज डिफरेंस। 2 पाई फेज डिफरेंस का मतलब होता है सेम फेज। 2 पाई का मतलब होता है एक ऑसिलेशन कंप्लीट कर लिया तो एक ऑसिलेशन में 2 पाई फेज क्रिएट हो जाता है। एक वेव ने अगर 2 पाई फेज क्रिएट किया है तो वो एक ऑसिलेशन के बाद में पॉइंट को ऊपर लेके जाएगी, और तब दूसरा पॉइंट पहुंचा है वो भी ऊपर लेके जाएगा। ये कितना ट्रेवल कर चुकी है 2 पाई, और ये 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो इनके बीच का फेज डिफरेंस हो गया 2 पाई। ये सेम फेज का पॉइंट होता है, दोनों साथ साथ ट्रेवल करेंगे। तो अगर इन टोटल पाथ डिफरेंस एक्सट्रीम लाइट वेव्स के बीच का पाथ डिफरेंस लैम्डा है,
तो हम तय कर सकते हैं कि अपर हाफ और लोअर हाफ के कोरस्पॉन्डिंग पॉइंट्स के बीच का पाथ डिफरेंस लैम्डा बाई 2 होगा। लैम्डा बाई 2 का मतलब क्या होता है? लैम्डा का मतलब 2 पाई, तो लैम्डा बाई 2 का मतलब हो गया पाई, पाई मतलब अपोजिट फेज। तो ये दोनों लाइट्स, ये लाइट का कोरस्पॉन्डिंग लाइट ये है, अपर हाफ में ये पॉइंट है, लोअर हाफ में ये पॉइंट है, इनके बीच का पाथ डिफरेंस जो होगा, ये मैंने एरो एरो बना दिया, चाहे 3 एरो दिखा देता हूँ यहाँ, 3 एरो और 3 एरो, ये जो लाइट्स आ रही हैं ये कोरस्पॉन्डिंग पॉइंट्स ऑफ अपर एंड लोअर हाफ से आ रही हैं, और जब ये पी पॉइंट पे पहुंचेंगी तो ये अपोजिट फेज में पहुंचेंगी। अपोजिट फेज में का मतलब ये एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगी। तो टोटल पाथ डिफरेंस देखेंगे तो ये इसके पाथ को, ये और ये, इन दोनों के बीच का जो पाथ डिफरेंस होगा ये भी लैम्डा बाई 2 होगा, मतलब ये भी अपोजिट फेज में पहुंचेंगी। और अपोजिट फेज में पहुंचने की वजह से यहाँ पर डार्क दिखाई देगा, क्योंकि अपर हाफ का कोई भी पॉइंट उसके कोरस्पॉन्डिंग पॉइंट के क्लैश कर जाएगा, उसके कोरस्पॉन्डिंग पॉइंट से कैंसिल हो जाएगा, तो पी पॉइंट पर डार्क दिखाई देगा। देखिए फर्स्ट डार्क की कंडीशन हमने निकाली थी, ये फर्स्ट डार्क के बीच का मतलब है इन दोनों एक्सट्रीम लाइट वेव्स के बीच का पाथ डिफरेंस पी तक पहुंचते पहुंचते लैम्डा का हो जाएगा। अब मैंने एक पॉइंट पी के ऊपर, मतलब पी को शिफ्ट किया थोड़ा ऊपर, यहाँ पर सेकेंड डार्क की कंडीशन के लिए। अब यहाँ से वेव यहाँ पर पहुँची है और यहाँ से वेव यहाँ पर पहुँची है, इन दोनों वेव्स के बीच का पाथ डिफरेंस पहले के कंपैरिजन में ज़्यादा होगा। मैंने लेट कर लिया कि इनके बीच का पाथ डिफरेंस अब 2 लैम्डा है, मतलब ये वेव इसके कंपैरिजन में 2 लैम्डा ज़्यादा चल रही है। और डिफ्रैक्शन एंगल मान लिया θ2, डिफ्रैक्शन एंगल हमने θ2 मान लिया, और θ2 एंगल पे इनके बीच का पाथ डिफरेंस होगा अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स a sin θ2, ये हम पहले कैलकुलेट कर चुके हैं। और अब मैंने इसे 2 लैम्डा लेट किया है, लेट a sin θ2 इज 2 लैम्डा, ये मैंने लेट किया। अब हम प्रूव करेंगे कि जो हमने लेट किया वो सेकंड डार्क की कंडीशन है। तो ये वेव इसके कंपैरिजन में 2 लैम्डा ज़्यादा पाथ ट्रेवल कर रही है, तो मिडिल पॉइंट इसके कंपैरिजन में 1 लैम्डा ज़्यादा ट्रेवल करेगा। इनके बीच का टोटल पाथ डिफरेंस हो गया 2 लैम्डा का। तो ये जो मिडिल पॉइंट है ये कितना नीचे है इससे, ये इससे 3 फिंगर नीचे है, और इनके बीच भी 3 फिंगर, तो थोड़ा मैं इसे नीचे शिफ्ट कर देता हूँ। मिडिल पॉइंट शोड भी एट मिडिल, बिल्कुल मिडिल होना चाहिए। टोटल ये हमारा 4 3 7 आ रहा है, तो 7.5 यहाँ पर कहीं आएगा मिडिल पॉइंट, ये हमने मान लिया मिडिल पॉइंट है। तो मिडिल पॉइंट जो है उससे जो वेव जाएगी वो इससे 1 लैम्डा ज़्यादा जाएगी, क्योंकि ये वाली वेव इससे 2 लैम्डा ज़्यादा ट्रेवल कर रही है। तो मिडिल वाली वेव इसके कंपैरिजन में लैम्डा ज़्यादा ट्रेवल करेगी, और इसके कंपैरिजन में ये लैम्डा ज़्यादा ट्रेवल करेगी। तो टोटल पाथ डिफरेंस 2 लैम्डा हो गया। तो मिडिल पॉइंट से जो वेव ट्रेवल कर रही है उसका पाथ इससे लैम्डा ज़्यादा हो गया। इस अपर हाफ को हमने अगेन 2 हाफ्स में डिवाइड किया, ये आपस में सक्सेसिव हाफ्स कहलाते हैं, 2 सक्सेसिव हाफ्स। ऐसे ये भी, इसको भी हमने 2 हाफ्स में डिवाइड किया, तो ये भी 2 सक्सेसिव हाफ्स हो गए। अब यहाँ से जो लाइट पी पॉइंट पर पहुँचेगी, यहाँ से भी लाइट पी पॉइंट पर पहुँचेगी, इसके कंपैरिजन में लैम्डा बाई 2 ज़्यादा ट्रेवल करेगी, इसके कंपैरिजन में लैम्डा बाई 2 ज़्यादा ट्रेवल करेगी, इसके कंपैरिजन में लैम्डा बाई 2। तो लैम्डा प्लस लैम्डा बाई 2 का मतलब 3 लैम्डा बाई 2, और 3 लैम्डा बाई 2 प्लस लैम्डा बाई 2 का मतलब 2 लैम्डा। तो इनके बीच का टोटल पाथ डिफरेंस अगर 2 लैम्डा है, तो ईच हाफ के बीच में, ईच 2 सक्सेसिव हाफ के बीच का पाथ डिफरेंस लैम्डा बाई 2 हो गया। अब मैंने इसके बीच में एक पॉइंट मान लीजिए ये बना लिया, तो यहाँ पर इसका कोरस्पॉन्डिंग पॉइंट मौजूद है। जितने लाइट सोर्सेज यहाँ पर होंगे उनके कोरस्पॉन्डिंग लाइट सोर्सेज यहाँ पर होंगे। इसका इससे पाथ डिफरेंस लैम्डा बाई 2 का होगा, क्योंकि ये देखिए एक फिंगर का मतलब है पाथ डिफरेंस, ये एक फिंगर का गैप है, एक फिंगर का गैप है, एक फिंगर का गैप है, एक फिंगर का गैप है। तो मान लेते हैं एक फिंगर में हमारा पाथ डिफरेंस लैम्डा बाई 2 का है, तो आधी फिंगर में, ये एक फिंगर पूरा गैप है, तो आधी फिंगर का गैप हो जाएगा लैम्डा बाई 2 का। तो हमें मालूम है अगर एक फिंगर में, ये एक फिंगर यहाँ पर रखी है, एक पॉइंट ये लिया है आपने, एक पॉइंट ये लिया है, तो इनके बीच का पाथ डिफरेंस लैम्डा बाई 2 का है, तो आधी, इसका आधा जो पाथ होगा वो लैम्डा बाई 2 का हो जाएगा। अगर इनके बीच का पाथ डिफरेंस लैम्डा बाई 2 का है, सॉरी, तो इनके इसका जो पाथ डिफरेंस होगा लैम्डा बाई 4 का हो जाएगा।
तो एक पॉइंट हमने यहाँ कंसीडर किया, एक यहाँ कंसीडर किया, इन्हें कहेंगे कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट्स। और कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट से जो लाइट सोर्सेज, लाइट वेव्स पी पर अप्रोच करेंगी, उनके बीच का पाथ डिफरेंस आ जाएगा λ/2 का। तो जितने लाइट सोर्सेज इस हाफ में मौजूद हैं उसके कॉरस्पॉन्डिंग लाइट सोर्सेज इसके सक्सेसिव हाफ्स में मौजूद हैं। जितने लाइट सोर्सेज इसमें मौजूद हैं उसके कॉरस्पॉन्डिंग लाइट सोर्सेज इसके सक्सेसिव हाफ्स में मौजूद है, और इनके बीच का पाथ डिफरेंस λ/2 का होगा। कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट्स के बीच का पाथ डिफरेंस पी तक पहुंचते पहुंचते λ/2 का होगा। λ/2 मतलब अपोजिट फेज। अपोजिट फेज का मतलब ये एक दूसरे के फैक्ट को कैंसिल कर देंगे, तो पी पॉइंट पर रिजल्टेंट क्या बनेगा? डार्क बनेगा। तो ये सेकंड डार्क की कंडीशन आ गई कि पी पर अगर दूसरी बार डार्क बन रहा है तो ये सेकंड डार्क की कंडीशन आ गई। सेकंड डार्क के लिए डिफ्रैक्शन एंगल हमें θ2 लेना है, फर्स्ट डार्क के लिए θ1, थर्ड डार्क के लिए θ3, फोर्थ डार्क के लिए θ4। तो इस फॉर्म में हमें लेना है, और ये हमें याद रखना है कि जोन सा डार्क है उतना नंबर ऑफ लैम्डा। थर्ड डार्क की कंडीशन आ जाएगी a sin θ3 = 3 लैम्डा। nth डार्क की कंडीशन आ जाएगी a sin θn = n लैम्डा। तो कोई सा भी नंबर ऑफ डार्क की हमें कंडीशन पता हो जाएगी। थैंक यू।